हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की पार्ट 2 वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने होम मैनेजमेंट का अर्थ और उसकी परिभाषा, यानी कि गृह प्रबंध का क्या अर्थ होता है और क्या परिभाषा है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 वीडियो में। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप परिभाषाओं को उसमें चेक कर सकते हैं, और उसमें हमने ये भी समझाया है कि होम मैनेजमेंट होता क्या है ग्रॉस एंड क्रेडिल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और अब हम आगे बात करते हैं कुछ और बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फैमिली टर्म है, जो कि होम मैनेजमेंट में बार बार यूज किया जाता है कि हमारी फैमिली के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम होम मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस को यूज करते हैं। तो ये बेसिकली फैमिली टर्म होता क्या है, कहाँ से आया है, कैसे यूज होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। फैमिली वर्ड जो है वो लैटिन शब्द के फैमुलस वर्ड से बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो लैटिन शब्द के किस वर्ड से में बना है, तो आप बताएंगे वो बना है फैम्यूलस वर्ड से। आपको इसकी स्पेलिंग याद रखनी होगी। अगर आप हिंदी में याद कर रहे हैं तो फैम्यूलस याद रखिएगा, पर अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इंग्लिश की जो उसकी स्पेलिंग है उसको याद कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। हिंदी में चीजें बहुत सिमिलर हो जाती हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो हम बात कर रहे हैं कि फैमिली वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड के फेमिलियस वर्ड से बना हुआ है। एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया था इस शब्द को, यानी कि लैटिन वर्ड को सबसे पहले अपनी बुक में प्रतिपादित किया था, यानी कि सबसे पहले जिसने इसके बारे में डिस्कस किया था वो थे एल्मर। उन्होंने अपनी बुक में किया था, बुक का नाम था सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। तो आपको यहाँ 3 चीजें याद रखनी है। लैटिन वर्ड फैमुलस से बना हुआ है। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक बुक में एमलर ने इसको प्रतिपादित किया था। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद यहाँ पे हमें रखने हैं। तो हम आगे बात करते हैं। फैमिली शब्द रोमन भाषा के फेमिलिया से निकला है। अगर बात की जाए कि रोमन किस भाषा से ये निकला हुआ है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो द फैमिली वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द रोमन लैंग्वेज, जिसमें इसे कहा जाता है फेमिलिया। क्या कहा जाता है? फेमिलिया। और लैटिन में क्या कहा जा रहा था? फेमुलस। फेमिलिया और फेमुलस, इन दोनों ही टर्म्स को आपको याद रखना है। आप इसे इंटरचेंज या फिर कंफ्यूज ना हो। रोमन में फेमिलिया कह रहे हैं और लैटिन में फेमुलस कह रहे हैं। इजराइल के किबुत्स समुदाय के परिवार नामक संस्था का अभाव है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा समुदाय है इजराइल का जहां पर परिवार नामक संस्था होती ही नहीं है, यानी कि वो लोग फैमिली को जानते ही नहीं है, फैमिली को मानते ही नहीं है। जैसे कि हर एक जो कल्चर है वहां पर फैमिली होती है, 2 पर्सन शादी करते हैं और अपने जो कल्चर है उसको आगे ट्रांसमिट करते हैं और फैमिली को ग्रोथ कराते हैं। ये हमारा कल्चर है, हमारे हर एक शहर का, हर एक देश का। लेकिन इजराइल में कबुत्स नामक समुदाय है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, बट कबुत्स नामक एक समुदाय है जिसमें है ना परिवार नामक संस्था को अभाव रहता है। हमें बस इतना याद रखना है। कहाँ पर है? इजराइल में है, और ये इसके समुदाय का नाम है, और यहाँ पर परिवार नहीं होते हैं। पीपल यूजुअली डोंट गेट मैरिड बट दे प्रोड्यूस चाइल्ड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने गोल्स और वैल्यूज के बारे में। हमारे जो गोल्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है, जिनको अचीव करने के लिए हम अपनी फैमिली में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कुछ वैल्यूज को फॉलो करते हैं और अपने होम मैनेजमेंट की प्रोसेस को आगे रन करते हैं। ये जो गोल्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपस में संबंधित होते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा है बट स्टिल मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ। जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो वहां ना समझ के, जो स्क्रीन पर है उसको ना समझकर जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान देने की कोशिश करें। जो गोल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं, वो हमारे स्तर पर निर्भर करते हैं, स्टैंडर्ड्स पर निर्भर करते हैं कि हमको क्या अचीव करना है। यानी कि एक तरीके से हमें ऊपर वाली छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना होता है,
उसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जब हमको वो ऊपर वाली छत तो क्या हुई, हमारे गोल्स हुए, उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सीढ़ियां चाहिए, यानी कि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए, कुछ वैल्यूज चाहिए। वो हमारे एक तरीके से रास्ते का, एक पाथ का वर्क करेंगी हमारे गोल्स को अचीव करवाने के लिए। वैल्यू इज द बेस एंड फर्म वैल्यूज स्टेम द ऑर्डर टू कॉन्सेप्ट गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो एक तरीके से बेस का काम करती हैं। हमारी वैल्यूज कैसी हैं कि हमको क्या बनना है, कि हम किस तरीके से अपने पाथ को अचीव करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे, बाय फेयर मीन्स और बाय अनफेयर मीन्स। मतलब हम किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से यूज करेंगे या फिर हमको सही रास्ते पर चलकर अपने गोल को अचीव करना है। तो ये हमारी वैल्यूज होती हैं, ये हमारी बेस होती हैं जो कि हमारा गोल्स को और स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए हेल्प करती हैं। द इंटेंसिटी ऑफ वैल्यूज वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या वैल्यूज जो हैं वो सभी की समान होती हैं, क्या सभी के मूल्य, सभी हर एक प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य समान होते हैं? तो सभी के मूल्य समान नहीं होते हैं। हर किसी के जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हर इंसान की जो परवरिश होती है वो अलग तरीके से होती है और हर किसी का गोल अलग होता है, इसीलिए जो वैल्यूज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। जो वैल्यूज हैं उनको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम कहते हैं आंतरिक मूल्य और इंस्ट्रूमेंटल या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम कहते हैं बाह्य मूल्य। जो इंट्रिंसिक मूल्य हैं दे आर इम्पॉर्टेंट एंड डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यूज जो होती हैं हमारी, जो आंतरिक मूल्य होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं और वो सिर्फ स्वयं के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब सिर्फ मेरे जो मूल्य हैं वो मेरी ही ख्वाहिशों को पूरा करेंगे और मेरे को शांति देंगे। ये मेरे मतलब दीज ऑल वैल्यूज आर रिलेटेड टू, कनेक्टेड टू और स्टेड इन माई सेल्फ। मतलब वो सिर्फ मेरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि कोई आर्ट है, कोई ब्यूटी है, या फिर जैसे कि मैं कहूँ कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू है टू हेल्प समवन। मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, तो थ्रू यूट्यूब चैनल, थ्रू फेसबुक पेज, थ्रू इंस्टाग्राम पेज आई ट्राई टू कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। अगर मैं होम साइंस में अगर मेरी अच्छी पकड़ है तो मैं उसमें हेल्प करती हूँ, ये मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसी तरीके से किसी की आर्ट हो सकती है कि किसी को घर सजाना बहुत पसंद है, किसी को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, किसी का एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि कोई पर्सन किसी भी चीज को बैलेंस देखना पसंद करता है, उसको इम्बैलेंस चीजें नहीं पसंद है, या फिर किसी को बहुत सादगी पसंद है। ये सारी चीजें इंट्रिंसिक वैल्यू होती हैं। जो एक्सट्रिंसिक या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती हैं, इट मीन्स टू अटेन अदर्स वैल्यू। मतलब आप जो कि किसी और के लिए या फिर किसी और चीज के लिए या किसी और से सीखते हैं, वो आपकी एक्सटर्नल वैल्यू होती है या फिर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है। जैसे कि एफिशिएंसी इन वर्क। अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं और आपको वहां पर अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, तो आपकी जो इनर, एक तो आप वर्क करेंगे सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से। उसके बाद आप वर्क करेंगे जब आपको लगेगा कि ये तो मेरा काम हुआ, लेकिन इसके बाद मेरे बॉस को या मेरे जो इसको चेक करने वाला है प्रेजेंटेशन को, कि उस पर्सन को कैसा काम पसंद है, तो आप उसमें वर्क में एफिशिएंसी लाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो आपने कैसे सीखा ये कि मैंने जब पिछली बार ऐसे वर्क किया था अकॉर्डिंग टू माई इंट्रिंसिक वैल्यूज, उस पर्सन को ये चीज पसंद नहीं आई थी, बट उसकी जो चॉइस है मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करूंगा। तो हमारी एक्सटर्नल वैल्यू हो जाती है, जो कि हमारे हम जो दूसरों से प्रभावित होकर सीखते हैं। सम वैल्यूज पोजेज बोथ इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो मिक्स होती हैं, जो दोनों पर आधारित होती हैं, जिनमें आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों का समावेश होता है और जो एक व्यक्ति में दोनों ही वैल्यूज प्रभावित करती हैं। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड ह्यूमन वैल्यूज।
ऐसी वैल्यूज को हम ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं, जो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं, जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती हैं, या फिर जिनमें इंस्ट्रूमेंटल और इंट्रिंसिक दोनों वैल्यूज होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये चारों ही ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या आंसर करेंगे? द ह्यूमन वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच आर connected to intrinsic as well as extrinsic values of a human। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सट्रेंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो हैं वो एक ही हैं, दोनों हम एक ही चीज के दो नाम हैं, हम किसी भी नाम से इन्हें बुला सकते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो क्या हुई? लव जो है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है, हम किसी को देखकर भी सीख सकते हैं। जैसे कि हमारा अंदर से प्यार है, हम एक बच्चे को देखकर बहुत मोहित होते हैं, या फिर हम एक पपी को देखकर बहुत ज्यादा अपना लव अफेक्शन शो करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम एक गाय के बछड़े को गाय का दूध पीते हुए देखकर बहुत ही लव फील करते हैं। तो इस तरीके से लव एक्सट्रिंसिक या फिर इंट्रिंसिक कैसा भी हो सकता है। अफेक्शन, हेल्थ, कंफर्ट, एम्बिशन, नॉलेज कभी कभी क्या होता है कि कुछ तो होते हैं जिन्हें पढ़ना है, जो अंदर से मन करता है जिनका। कुछ लोग दूसरों को देखकर प्रभावित होते हैं, यार वो कैसे नोवेल पढ़ लेता है, वो कितनी देर तक ऐसे पढ़ लेता है, उसको प्रेज मिला है पढ़ने में, तो मैं भी पढ़ूंगा, मुझे भी प्रेज मिलना चाहिए। बच्चे अधिकतर ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि उनको अगर तारीफ मिल रही है कि अरे मेरे फ्रेंड को बहुत टीचर ने तारीफ की, उसने टीचर ने पैट किया उसको, तो मैं भी पढ़ूंगा। तो ये जो है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। इसी तरीके से विजडम, प्ले, आर्ट एंड रिलीजन, ये सारी ही चीजें हमारी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों में आती है। रिलीजन तो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अंदर से ही बहुत भक्ति और पूजा और अपनी नमाज पढ़ना, ये सारी चीजें करते हैं। बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को देख के, अपने बड़ों को देख के, उनसे जो प्रभावित होकर, उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने रिलीजन को मानने लगते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों हो सकता है। जो पार्कर हैं उनके थ्रू कुछ मेजर 8 हमारी वैल्यूज बताई गई हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पार्कर का जो आता है और आपको याद रखना है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पार्कर ने कितनी वैल्यूज को डिस्क्राइब किया है, तो आप बताएंगे 8 वैल्यूज के बारे में उन्होंने बात किया। आपको कुछ एक वैल्यूज के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी पार्कर की है और कौन सी नहीं है। या फिर आपको बहुत सारे जो अदर राइटर्स हैं या फिर अदर जो हमारे जिन्होंने भी वैल्यूज को क्लासिफाई किया है, उनके नाम के साथ नाम दे दिए जाएंगे और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा कि पार्कर की कौन सी आपकी वैल्यू है। तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी और याद करनी होंगी। तो पार्कर ने जिन 8 वैल्यूज को बताया है वो है लव, हेल्थ, कंफर्ट, एम्बिशन, प्ले, रिलीजन, नॉलेज एंड विजडम, और फिर है हमारा टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट और एफिशिएंसी इन वर्क। इस तरीके से उन्होंने वैल्यूज को 8 क्लासिफिकेशंस में डिस्क्राइब किया है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और एक ट्रिक बना सकते हैं। आप में से कोई भी इसकी एक ट्रिक बनाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताए। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक अच्छी सी ट्रिक बनाकर बताऊंगी, जिससे आपको पार्कर की सारी ही वैल्यूज याद रहेंगी। आपको उनको भूलेंगे नहीं, एक भी वैल्यू को मिस नहीं करेंगे। इनका एक जो है इनके एक लिंक के थ्रू इसको हम याद करेंगे। अगर आप में से कोई बनाएगा तो मैं 24 आवर यानी कि मैं परसों अपलोड करूंगी इससे रिलेटेड वीडियो। आज है 10 तारीख और 12 तारीख को मैं इसके जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसमें इसकी ट्रिक बता दूंगी। अदरवाइज अगर आपने नहीं बताई तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम कह रहे हैं कि गृह प्रबंध एक अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल बात सही है। हमने पहले भी पिछली वीडियो में ये बात की थी कि गृह प्रबंध जो है वो अदृश्य और मानसिक प्रक्रिया होता है। क्यों होती है? क्योंकि होम मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम जो भी अपने घर की चीजों को मैनेज करते हैं, जो भी हमें करना है, हमारे जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, हमारे जैसे कि प्लान है कि हमको एक नया घर बनाना है, या फिर हमें एक घर लेना है, हमें एक गाड़ी लेनी है, या फिर हमको एक सोने का कंगन बनवाना है, या फिर हमें अपने बच्चे को एक स्कूल बैग दिलवाना है। ये सारी क्या चीजें हम अपने माइंड में ही तो करते हैं, माइंड मैपिंग चल रही होती है।
तो ये एक अदृश्य मानसिक प्रक्रिया होती है जो अनिवार्य रूप से प्रत्येक घर में संपन्न होती है। ये डेफिनेटली है कि हर फैमिली में कुछ मेंटल प्रोसेस चलती रहती है अपनी होम मैनेजमेंट से रिलेटेड। हर टाइम पर्सन कुछ ना कुछ सोचता है कि हमारी ये वाली दीवार खाली है, यहाँ पर हम पेंटिंग लगा सकते हैं, या फिर हमारे घर की क्रॉकरी अच्छी नहीं है, हम क्रॉकरी ले सकते हैं, या फिर हमारे बच्चे को हमें न्यू शूज दिलाने। ये सारी हमारी होम मैनेजमेंट के अंतर्गत ही चीजें चलती रहती हैं। फिर उसके बाद आता है गृह प्रबंध के तत्व। गृह प्रबंध के तत्व काफी ब्रॉड टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। बेसिकली आज हम बात करें इन 3 नामों के बारे में। गृह प्रबंध के तत्व यानी कि एलिमेंट्स 3 होते हैं, नियोजन यानी कि प्लानिंग, नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग, और है इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 3 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ये 4 मिलेंगे, जिसमें आपको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग और आपको इवेल्युएशन, ये 4 देखने को मिलेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जाए और आपके पास 3 और 4 दोनों ऑप्शन हो तो आप 3 लगाएंगे आंसर में। और अगर आपको पूछा जाता है आपके पास 3 ऑप्शन ना हो तो आप 4 आंसर लगाएंगे कि इसके 4 तत्व होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्रॉडली। अभी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके एलिमेंट्स के बारे में। बहुत कुछ है होम मैनेजमेंट में पढ़ने के लिए, कुछ चीज़ें सिलेबस में हैं और कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आती हैं, उनको भी हम इस बार पहले से कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।